साइड फोड़ दो, लो हाँ फोड़ दो, ले लो बेटा। तथागत बुद्ध का आ रहा है ना, आ जाओ। अब बाबा साहब आ जाओ, इधर के बिठा ले, इधर लाओ जी, उधर में चला बस यही हाथ में डाल दो, हाथ में पहना दो बस। ये ठीक है, ये सही है। चलो अब इधर बाबा साहब का चलो हाँ ले लेना जो बाबा साहब को माला पहना चलो चलो अब बाबा साहब के पास आ गया। ऐसे हमने 326 को बुलाया था, उस टाइम बिजी थे। अरे अपना काम करो आप, थोड़ा पीछे होकर ले लो सबका। ये लो अंकल इधर आ जाओ ना, इधर जाओ। पानी तो बचा हेलो सर, जिस तरीके से सहयोग दिया है सर ने, गुड्डू जी ने, क्या कुछ कहने? मैं सबसे पहले तथागत बुद्ध और बाबा साहब को नमन करते हुए, जगत गुरु श्री गुरु रविदास जी के नमन करते हुए, आज हमारे कॉलेज सिद्धार्थ इंटर कॉलेज संत रविदास टेम्पल ट्रस्ट का सौभाग्य है कि हमारे बीच जो 7 समुद्र पार से कनाडा से आदरणीय रूपलाल जी गुड्डू साहब और उन्हीं के साथ श्री रमेश जी और आदरणीय हमारे डीपी सिंह साहब जो प्रिंसिपल पानीपत से संभाले हैं, उन्होंने हमारा साहस बढ़ाया है। उन्होंने हमारे इस संस्था को जो सिद्धार्थ इंटर कॉलेज है, इसको 1 लाख रुपए का डोनेशन किया है। आगे भी हमें आश्वासित करते आए हैं। हम अनुरोध करेंगे कि आने वाले समय के लिए हमें कुछ प्रेरित करके जाएं और कुछ हमें और आशीर्वाद दें, ताकि आने वाले अगले समय में ये भव्यता और आगे नजर पड़े। अब मैं आदरणीय गुड्डू साहब से निवेदन करूंगा कि वो अपने मधुर वचन से हमको लाभ जाएंगे सर आगे। मुझे बहुत अच्छा लगा जहां आकर। ये BS आजाद की कृपा से हम जहां आए हैं। अगर उनके साथ मेरा कोई नासंबंध होता तो शायद ये जिक्र ना होता। अगर उसने जिक्र किया तो मैंने उनके जिक्र को उनके जुबान पे फूल झड़ाए और जहां आने का समय मेरे को मिला, बहुत अच्छा लगा। बहुत कृपा है
मुझ पर भी और इन पर भी होगी सतगुरु रविदास महाराज जी की, महात्मा बुद्ध जी की और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के पाए पुण्य ते चलन दा जो पे बैक टू सोसाइटी हमारा फर्ज है, हम वो निभा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा है। आगे से इनका जो प्रोजेक्ट है, जो प्लानिंग प्रोजेक्ट है, वो समझेंगे तो जितना भी हो सकेगा हम इनके साथ रहेंगे। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ਅੱਜ ਜੋ ਸਿਧਾਰਥ ਇੰਟਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਰੂਪ ਲਾਲ ਗੱਡੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ यूनिवर्सिटी ਔਰ ਉਹ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਦੀਪ ਗਿਰੀ ਜੀ 92 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਆ ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਟੈਚੂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੋ ਕਾਰਜ ਸਿਧਾਰਥ ਗੌਤਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤਥਾਗਤ ਮਹਾਮਾਨਵ ਬੁੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਮਾਰਗਦਾਤਾ ਆ। ਉਹ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਮਾਰਗਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆ, ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਿਧਾਰਥ ਗੌਤਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੰਟਰ ਕਾਲਜ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰਸਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੰਬਾਈਨ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CBSE ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਤਥਾਗਤ ਮਹਾਮਾਨਵ ਬੁੱਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਜੋ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇ। ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਤਥਾਗਤ ਮਹਾਮਾਨਵ ਬੁੱਧਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਬਣੇ। बहुत बहुत खुशी हुई है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम रमेश कौल, मैं चेयरमैन डॉक्टर BR अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी हरियाबाद तो और उस जगह भी सारे ਜਿਹੜੇ NRI ਭਰਾ ਆ ਉਹ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम RP सिंह है और मैं सिद्धार्थ इंटर कॉलेज में यहाँ जो है रविदास टेम्पल ट्रस्ट है और इसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ और सब लोग मेहनत से मैं लगा हूँ बहुत टाइम से। अध्यक्ष जी थे। अपना नाम बता दीजिए। मैं हर्षरूप सिंह, अध्यक्ष रविदास टेम्पल ट्रस्ट। सर, क्या चाहते हैं कि और भी बच्चे आए यहाँ पर? देखो, बच्चों के प्रयास के लिए हम लगे हुए हैं। CBSE बोर्ड से लगभग हमको 6 महीने हो गए। हमारे मिस्टर RP सिंह जी, BDO रिटायर कृपाल सिंह जी, हमारे के सिंह बाबू और बाबू जो भी है हमारी टीम, वो सारी CBSE बोर्ड की मान्यता के लिए लगे। हमें आशा कर रहे हैं कि हमारा 2 महीने के अंदर, हमें पूरा विश्वास है कि आज हमारी टीम भी आ रही है हमको एडवाइस करने के लिए, जो लोगों से हमने फाइल पुटअप कराई है। जो भी आगे हमें एडवाइस करके जाएंगे, जो हमारी कमी है उसको पूरा करेंगे और अगले वीक में इसकी चेकिंग के लिए फर्स्ट टीम आएगी और हमें पूरी उम्मीद है कि हम उस पर हम खरे उतरेंगे। उसके आशा के अनुसार क्या हम काम करेंगे। आपने इस स्कूल को लेकर के, इस ट्रस्ट को लेकर के यहाँ के मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की है? नहीं, उन लोगों से तो करी नहीं। देखो, वो मनवादी सोच के लोग हैं, उन चीजों पर देखो नहीं बनेगा, वो हमारे नहीं कर पाएंगे। लेकिन बाकी हम शिक्षा के क्षेत्र में जो क्षेत्र विधायक से मिले हैं और जो हमारे बहन जी के लिए भी हमने एक लेटर लिखा है, कोई हमें अभी तक कोई सहयोग नहीं मिला है हमसे। और ये वित्त भी नहीं हमारा चल रहा है। हम अपने पर्सनल ट्रस्ट के माध्यम से हम चला रहे हैं। तो जो हमारा ये कम से कम इसको 40-45 साल से ज्यादा ऊपर हो गया इसको, हमें जो चला समझे जी, इससे हम चला रहे हैं। भी नहीं हमारा जो भी है हम ट्रस्ट के माध्यम से, जो हमारी कमेटी के लोग हैं, जो हमारे समाज सेवी हैं, उन लोगों से लेकर के हम कलेक्ट करके हम इसको जी। ये 82 में हमारा यहाँ जूनियर हाई स्कूल का जिक्र चल रहा था 2002 से। इसकी मान्यता नहीं हो रही थी। बहन जी की सरकार आई
21/1/2011 में बहन जी से हमारा डेपुटेशन मिला, तो उनसे प्रत्यक्ष चर्चा किया गया। तो उन्होंने कहा कि कागज लाए, तो एक कागज हमारे कोषाध्यक्ष जी की जेब में था। हमारा जो हमारा लेटर हेड है आदरणीय केर सिंह जी की जेब में था, वो बहन जी को दिया और बहन जी ने हर तीसरे दिन ही यहाँ मान्यता हो गई। और अब हमारा जो है बहन जी से फिर अनुरोध है कि ट्रस्ट के लोग जो हैं अभी बहुत जल्दी उनसे आए मिलेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे। सर आपको क्यों लग रहा है कि क्योंकि आप तो इस स्कूल में सभी कास्ट के बच्चों को पढ़ा रहे हैं? सभी कास्ट के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमने जो हमारे क्षेत्र यहाँ पे विधायक हैं या MP वगैरह है उनसे प्रयास किया है, लेकिन हमको कोई मदद नहीं मिल रही है। और हमने फिर अब दोबारा बहन जी से हमने एक लेटर दिया है अपने अध्यक्ष जी को कि उनके पास पहुंचाए। तो जैसे उन्होंने पहले हमारी मदद करी, कि हम आशा करते हैं कि वो हमारी मदद करें और ये हमारा स्कूल आगे बढ़ जाएगा। क्यों CBSE बोर्ड के लिए हमें खर्चा बहुत ज्यादा है, कम से कम 20 लाख रुपए तो मैक्सिमम अभी है उससे। यहाँ के विधायक संजीव शर्मा है, लेकिन हम गए थे उनके पास भी, लेकिन अभी हमको आश्वासन नहीं मिला। आश्वासन दे दिया, खाली आश्वासन दिया है, लेकिन अभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। दोबारा देखेंगे उनके पास जाने के लिए। तो वैसे तो मिलनसार हैं, अच्छी तरह से बात करी उन्होंने। और हमारा जो जनरल कमेटी के जो भी है उसके बारे में भी हम उनसे मिले थे कि भी हमारा ये उनके पास तो शिक्षा को लेके फंड आता है ना सर? सब फंड सभी चीज का आता है उनके पास। जो क्षेत्र विधायक होता है सभी चीज का क्षेत्र विकास के लिए उनके पास करोड़ों का फंड आता है। तो उसके लिए हम गए थे, मिले थे उनसे। अभी आश्वासन मिला, हम नगर निगम में भी गए थे कि भाई यहाँ पे हमारे कुछ निगम की तरफ से भी हमको कुछ मदद मिले, लेकिन अभी कोई आश्वासन नहीं मिल रहा, लेकिन काम नहीं हो पा रहा। सर आप क्या कहेंगे? मैं तो अब इस संस्था के सभी जो पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, उन सभी का आभारी हूँ। उन्होंने मुझे याद किया और मुझे कहा कि आप अपने किसी ऐसे मित्र से बात कीजिए कि जो यहाँ हमें आर्थिक मदद करे। कुछ लोग हमें आर्थिक मदद की हाँ करके ना कर रहे हैं। हमने कहा साहब उनको बोलिए सूर्य अपने समय पर निकलेगा, सूर्य किसी के जाने से नहीं रुकता है। इसलिए एक सूर्य के रूप में हमें श्री रूपलाल गड्डू जी मिले। हमने उनसे निवेदन किया, रात के 2 बजे उन्होंने कनाडा से चेक बनाया और हमारे लिए चेक भेज दिया। मैं इस खुशी के बारे क्या कहूँ, मैं फिर उम्मीद करूंगा कि थोड़ा सा धक्का मार दें और ये संस्था आगे बढ़ जाए। मैं अध्यक्ष महोदय RP सिंह जी और सब साथी जितने लगे हुए हैं इसमें, ये सब हम लोग नींव की ईंट है। हम चाहते हैं इस पे बिल्डिंग बन जाए। और मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा और जितने विभाग से जुड़े एजुकेशन से वो सब मदद करेंगे तो शायद ये एक और रिश्ता बन के निकलेगा। पूरा नाम बता दीजिए। मेरा नाम BS आजाद है। जी नमस्कार। हम सभी टीम का ये उद्देश्य है कि हमारा ये विद्यालय आगे बढ़े, CBSE हो जाए, इसमें साइंस और कॉमर्स की भी क्लासें आ जाएं, हमारा जिससे यहाँ का विकास हो सके। हमारे बीच में रूपलाल गड्डू जी आए हैं, हमें उनसे आशा है कि वो हमारी इस काम में मदद करेंगे। हम इस समय थोड़ा आर्थिक परेशानी चल रही है और निवेदन करेंगे कि हमारी इसमें थोड़ी सी आप मदद कर दें, जिससे कि हमारा ये CBSE काम भी पूरा हो जाए। धन्यवाद। मेरा नाम कृपाल सिंह है, मैं रिटायर्ड BDO हूँ और यहाँ पर प्रबंधक हूँ सिद्धार्थ इंटर। मेरा नाम केहर सिंह है। मैं गुरु रविदास टेम्पल ट्रस्ट का खाली कोष का कोषाध्यक्ष हूँ। हाँ, खाली कोष का कोषाध्यक्ष हूँ। और जो कोषाध्यक्ष नाम है तो सही नाम हाँ वो तो है, लेकिन कोष खाली है इस समय। लेकिन जो कुछ भी मेरे से बनता है, 80 वर्ष का मैं होने जा रहा हूँ, लेकिन मेरे से जो भी बनता है सेवा यहाँ करता हूँ। बहुत दूर 10 किलोमीटर से आता हूँ, अवैतनिक हूँ, अपने किराए से आता हूँ, अपने से जाता हूँ, अपनी खाना लाता हूँ साथ में और सेवा देता हूँ। जो भी मेरे से बनती है पूरी सेवा। मैं हरीश हितेशी, इस संस्था के संस्थापक श्री राम हितेशी का बेटा हूँ और यहाँ मैं उपाध्यक्ष के पद पे मनोनीत हूँ और आशा करता हूँ कि ये हमारी संस्था ऐसे दानी दाताओं से आगे बढ़ती रहे। ये मेरा काम। नाम बता दीजिए। सर्वप्रथम तो मैं बाबूलाल गौतम मेरा नाम है, सेल टैक्स विभाग से रिटायर हुआ हूँ और लगभग इस संस्था से, इस ट्रस्ट से 30-35 साल से जुड़ा हुआ। मेरा मन आज खुश हो गया
और यहाँ जो इस शिक्षा का किला बना है, जैसे इन्होंने कहा श्री राम हितैषी जी के लड़के, और यहाँ की जो टीम है उनके साथ स्टैंप लगे हुए हैं, और जो किला बनाया ना शिक्षा का, गर्व होता है। जो आज रूपलाल जैसे जो विदेशों से आकर के यहाँ पर ये मैसेज ऐसा जाएगा गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में कि इन्होंने इस शिक्षा में जो काम किया है, जो शिक्षा में जो ईंट लगाई है, नींव रखी है, ये आगे बढ़ेगी। ये बहुत 30-35 साल से ये जो है उठा रहे हैं, जैसे कृपाल जैसे, ये आरपी सिंह जैसे और स्वरूप पार्षद जी जैसे, और हम लगे हुए हैं। ये शिक्षा का किला आप देख लेना, बहुत ऊंचा जाएगा। सीबीएसई का जो वो हो जाएगा पूरा जब बच्चे बढ़ जाए। कई ऐसे बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, वो अपने कुछ हिस्सा जो है वो दान में देते हैं। हाँ, देते हैं। तो सर उनसे क्या आप लोग उम्मीद रख रहे हैं सर? अभी हमारे यहाँ के एक शहर के भामाशाह हैं जो वास्तव में दानी दाता हैं। उनको बिना किसी उसके स्वागत के या किसी के, उन्होंने हमें यहाँ 2.5 लाख रुपए का अनुरोध किया है। 2.5 लाख रुपए उन्होंने दिया है। वही ना सर, मैं ये कहना चाह रही हूँ सर। एक और अधिकारी हैं, उन्होंने नाम अपना गोपनीय रखा, हमने थोड़ा सा जिक्र करा। उन्होंने हमें यहाँ 1.5 लाख रुपया एसी और पंखा लगाने के लिए दिया। विजय सिंह जी गुजर चले गए हैं, उन्होंने ये कमरे के लिए 2 लाख दिया, मगर वो बीच में चले गए, वरना 2 कमरे बनाने का। वही कहना चाह रही हूँ कि सर जो देना चाहते हैं वाकई सही जगह उनका पैसा लगे, वो चाहते हैं, तो क्या वो आपसे कैसे आपसे संपर्क करे, कैसे आपसे? हम लोग उन्हें मिलते हैं। नहीं, और अगर कोई जुड़ना चाहे और कोई तो उनसे अनुरोध, नंबर या जो कुछ हमारा नंबर है, हमारे अध्यक्ष जी का नंबर है, उनका नाम है, इस वक्त मौजूदा अध्यक्ष जी का नाम है हरस्वरूप जी। उनका नंबर है 9891515196। अभी कितने बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं? और जनरल सेक्रेटरी का नंबर है, नाम है आरपी सिंह, नंबर है 9810488922। और कितने बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं सर? अभी फिलहाल 250 बच्चे हैं। 8 साइड से केवल इंटर है ये। और यहाँ अनुसूचित जाति के, वाल्मीकि और जाटा समाज के विशेषकर बच्चे पढ़ते हैं। इसको सीबीएसई कराने का प्रयास आदरणीय गुड्डू लाल जैसे जो हमारे दानी दाता हैं, उनके बीच से हमें साहस मिल करके इसको सीबीएसई कराने की कसम खाई है, और हम इसे सीबीएसई इस साल में करा के छोड़ेंगे। धन्यवाद आपका। मैं तो साहब से विदेश में, जैसे कनाडा में रहते हैं साहब, तो मैं भी यहाँ धर्म का कार्य करता हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट जाता हूँ और वंदना कराता हूँ। तो मेरी यहाँ साहब से रिक्वेस्ट है कि वहां भी विदेश में धर्म का, जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार वंदना में थोड़ा सा समय दे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, मैं ये आपको स्पष्ट करना चाहता था कि आप कह रही थी ना दानदाताओं का। शांत रहिए भाई। अरे यार, दूसरे भी सुनो। नहीं, अरे दूसरे भी सुनो यार, हल्ला मचाया जा रही। मैं ये स्पष्ट करना चाह रहा था आपको। आप कहते नहीं दानदाताओं का क्या है, दानदाताओं के लिए कमी नहीं है, लेकिन हमारी कमी ये है सही दान तो सही जगह लग रहा है उनका, लेकिन जो दान देना भी चाहते हैं ये 80G में रजिस्टर्ड नहीं है। तो 80G के लिए हमने करस्पॉन्डेंस पूरी कर दी है। जिस दिन ये 80G हो जाएगा तो दान अधिक से अधिक और ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए। ये मैं क्लियर कर 40 किलोमीटर से
सामने देखो बाबू जी सामने देखो सभी लोग सामने देखो बिना तुम्हारे